और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है अपने म्यूचुअल फंड को गिरवी रख के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो करीब 5.4 करोड़ के आसपास है अभी आज की डेट में। तो अभी एक खास न्यूज ये है कि आरबीआई ने क्या किया था पिछले साल की मॉनेटरी पॉलिसी में, बैंकों को ये निर्देश दे दिए थे कि आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड 1 करोड़ रुपए तक का लोगों को बांट सकते हैं। यानी कि जैसे मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है, अब मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो मैं क्या करूंगा, अपने जो म्यूचुअल फंड है उनको प्लेज कर दूंगा। प्लेज का मतलब गिरवी रख दूंगा और मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन मिल जाएगा। अब वो लोन किस रूप में मिलेगा, वो ओडी बना देते हैं। बैंक क्या करता है, ओवरड्राफ्ट बना देता है। यानी एक आपको अकाउंट नंबर दे देगा और उससे क्या है, आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, 1 करोड़ रुपए को। और दूसरी चीज, अभी मुझे एक बैंक के द्वारा ये खास न्यूज भी मिली है कि मैं अपने 5 करोड़ रुपए को गिरवी रख के मैं पूरा का पूरा 60%, यानी जैसे मान लीजिए मेरा 5 करोड़ रुपया है, अब मैंने अपने 5 करोड़ को जैसे मान लीजिए गिरवी रख दिया, तो मैं अपने पिताजी के नाम पे भी 1 करोड़ ले सकता हूँ, अपने स्वयं के नाम पे भी 1 करोड़ ले सकता हूँ, और अब मेरे जो रिश्तेदार हैं या ब्लड रिलेशन वाइफ है या उनके नाम पे 1 करोड़ ले सकता हूँ। यानी मेरा म्यूचुअल फंड रहेगा मेरे नाम पे ही, उनके नाम पे भी मैं 1 करोड़ रुपए का लोन ले सकता हूँ। तो ये 1 करोड़ रुपए से मैंने क्या फायदा उठा सकता हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा स्क्रीन को छोटा करेंगे। कैमरा स्क्रीन को हमने क्या किया, छोटा कर दिया। आप देखिए, ये मैंने कैमरा स्क्रीन को छोटा किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले ये देखिए, ये एक इमेज है, आप देख पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए, लोन अगेंस्ट शेयर। ये मेरी नेट बैंकिंग का है, मतलब फादर की नेट बैंकिंग का। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है लोन अगेंस्ट शेयर। इसमें देखिए आप, लोन अगेंस्ट शेयर लिखा हुआ है और अमाउंट लिखी हुई है 1 करोड़ 51,184। 51,184 रुपये मैंने खुद से डाल दिया था इस लोन अकाउंट में। तो करीब मुझे 1 करोड़ रुपए की ओवरड्राफ्ट अकाउंट इन्होंने बना दिया। दूसरी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। दूसरी इमेज ये है, आप देखिए। अभी मैंने अभी 27 मई को ही ये इतना किया है, आप देख लीजिए। 1 करोड़ रुपए की इन्होंने क्या किया, ओवरड्राफ्ट बना दिया। ठीक। अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कि मैंने आखिर क्यों लोन लिया है। सबसे पहले मैं हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंकित खरे है। मैंने क्या किया, मैं बैंक में गया। मैं कहाँ गया, इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक ने मुझसे बोला, मैं हम आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड दे देंगे 1 करोड़ रुपए तक का। और दूसरी चीज, कौन से म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। पहले ये लिमिट 20 लाख रुपए थी। कितनी थी, 20 लाख रुपए। अभी कितनी कर दी है इनने, 1 करोड़ रुपए कर दी है, 1 CR कर दी है। यानी 20 लाख रुपए से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी है। चलिए, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई कि भाई 1 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन का जो ये दर है, यानी इंटरेस्ट रेट है, मेन बात वो है। मेन बात क्या है, इंटरेस्ट रेट मेन बात है। तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ लोन लेने के लिए अपनी कितनी ऐसी म्यूचुअल फंड की यूनिट गिरवी रख दी कि मुझे 1 करोड़। अब देखिए, इंडसइंड बैंक ने मुझसे बोला कि हम आपको जो आपकी वैल्यू होगी उसका 60% लोन देंगे। तो 60% यानी मैंने क्या किया, करीब 1.7 या 7.5 करोड़ के आसपास गिरवी रख दिया। मतलब अपना जो पैसा गिरवी रखा, कितना, 1.75 करोड़। और जो मुझे लोन मिला वो मिल गया 1 करोड़ का। यानी लोन अमाउंट मेरी कितनी हो गई, 1 करोड़। अब बात आती थी कि मैं इस 1 करोड़ से कैसे फायदा उठा सकता हूँ। तो जो वो 1 करोड़ रुपए का लोन है उससे मैं कैसे फायदा उठाऊंगा, आज मैं आपको वो अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी काम करे, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति रिस्क ले। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। देखिए, इंडसइंड बैंक ने मुझे क्या किया, 1 करोड़ रुपए का जो लोन दिया, मुझे उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है 9%। कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है, 9%।
यानी अब मैं यदि पूरा 1 करोड़ रुपए निकाल लूंगा, चलिए देखिए मैंने ये यहाँ पे लिखा 1 करोड़ रुपए, इसका 9% मुझे साल का ब्याज लगना है। कितना ब्याज लगना है? 9%। यानी 1 करोड़ का 9% निकाल लेते हैं हम, कितना होता है? करीब 9 लाख रुपए ब्याज लगा। और 9 लाख रुपए जो ब्याज लगेगा वो महीने कटेगा, यानी 12 ÷ 12 कर देते हैं, तो करीब 75,000 रुपये महीना ही ब्याज लगना है। यानी 1 करोड़ रुपए को मैं यदि अपना निकाल के यूज करूंगा तो मुझे 75,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। ये तो हो गई नॉर्मल सी चीज। अब मैंने क्या किया, मैंने ये कैलकुलेशन निकाला कि भाई स्मॉल कैप का रिटर्न यदि गिरी सी गिरी हालत में देख लिया जाए तो 15% रहता है रद्दी से रद्दी फंड का लंबे समय में। और दूसरी चीज, बाजार का जो लाइफ टाइम हाई बना था, बाजार का जो लाइफ टाइम हाई बना था वो बना था सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 से लेके जून 2026 तक, यानी हमें जो बफर मिल गया है लाइफ टाइम हाई से, तुरंत लाइफ टाइम हाई में तो मैं पैसा लगाऊंगा नहीं। मुझे जो समय मिला है सितंबर 2024 से जून 2024, यानी करीब हमारा 21 से 22 महीने हो गए हैं, बाजार अभी तक बढ़ा नहीं है, यानी हमें ये समय भी मिल गया। ठीक है, तो मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई 15% करीब मिलेगा तो जो बचेगा वो मैं कमा लूंगा। यदि मैं 5% भी कमा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए से, यानी साल का 5 लाख रुपए कमाऊंगा अपने लोन से। ये जो 1.75 करोड़ है ये तो क्या होगा, बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये तो बढ़ना है ही है, अपना खुद का पैसा है। और साथ में 1 करोड़ रुपया इन्होंने जो दिया है, इससे मैं अलग एक्स्ट्रा पूंजी बना लूंगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन करके देखा कि 1 करोड़ रुपए से लोन से मैं अगर 75,000 रुपए का SWP करूं तो क्या होता है 10 साल में। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं डेटा। मैंने क्या लिया, 10 साल पहले का डेटा ले लिया, यानी 1 जून 2026 का डेटा लिया। डेट लिख देता हूं, 1 जून 2026 से। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये आ गया स्मॉल कैप का डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं। यदि मैं 1 करोड़ रुपए लगाता और 75,000 रुपए का SWP करता, तो देखिए टॉप फंड ये आ गया। आप देखिए पहले सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है ये। लमसम लगाया 1 करोड़, विड्रॉवल किया 75,000 और 1 जून को पैसा लगाया। अगले ही महीने से 1 जुलाई से क्या किया, SWP किया। तो जो टॉप का फंड निकला निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड निकला। देखो आप, यानी पैसा निकालने के बावजूद भी आज आपका पैसा है 3.94 करोड़। कितना है? 3.94 करोड़। तो हमने अपने टॉप वाले में लिख लिया 3.94 करोड़। ठीक, टॉप। और सबसे घटिया, घटिया कितना है घटिया भी देख लेते हैं। घटिया आया ABSL। ABSL का घटिया फंड निकला है, पैसा बचा हुआ है 1.56 करोड़। कितना बचा हुआ है? 1.56 करोड़। तो यहाँ पे हमने 1.56 करोड़ लिख दिया। अब देखिए, दो स्थिति होती है कोई भी व्यक्ति की, ना ही उसका घटिया रहेगा ना ही उसका अच्छा रहेगा। हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो पहले हम टॉप वाले का देखेंगे रिटर्न कितना है। टॉप वाले का रिटर्न आया है, देखिए आप 20.73 SWP का, 20.73। और लो वाले का रिटर्न देख लेते हैं। लो वाले का रिटर्न आया है 12.64। कितना आया है? 12.64। अब आप देखिए, हम निकालते हैं एवरेज इन दोनों का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ऐसी किस्मत नहीं होगी कि उसका घटिया निकले और लो ही निकल जाए, मतलब घटिया या लो निकल जाए, या तो टॉप निकल जाएगा या बीच का निकलेगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों का एवरेज। तो 20.73 प्लस 12.64 और डिवाइडेड बाई 2, यानी यानी कि, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ है, मैं गलत हो गया ये। मैं इसको एवरेज निकालता हूँ, 20.73 प्लस 12.3 डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज में उसको जो रिटर्न मिलेगा इस काम को करने से 16.685 का रिटर्न मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 16 दशमलव, यानी हम 16 ही मान ले रहे हैं। यदि हम अपने SWP कैलकुलेटर से ये चीज करें, SWP कैलकुलेटर से आप देखते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 करोड़ लिख देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और हमें 75,000 SWP करना है और रिटर्न हमें कितना मिल रहा है? 16%। ठीक, और ये अगर हम 10 साल तक करें सेम चीज, तो पैसा बनता है 2.35 करोड़ 10 साल में। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 10 साल में पैसा बन रहा है 2.35 करोड़। 20 साल में देख लेते हैं सेम चीज। 20 साल में कितना बन रहा है? 8.33 करोड़। 8.33 करोड़ 20 साल में बन रहा है 8.33 करोड़। ठीक, और 30 साल मैक्सिमम हम देखेंगे। 30 साल में क्या हो रहा है?
हम 30 करके देख लेते हैं। 34 करोड़ रुपए। आप देखिए 34 करोड़ रुपए बन रहा है 30 साल में। ठीक। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर ली। आपका 1 करोड़ तो इससे घटा दो, 10 साल में आपका एक करोड़ बन भी गया तो कितना बड़ा फायदा है। 20 साल में 8 करोड़ बन रहा है, 1 करोड़ अपना मूलधन दे दो बैंक का, 30 साल में 1 करोड़ वापस दे दो। और दूसरी चीज सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो ये बैंक का ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैंक आपके म्यूचुअल फंड यूनिट, सॉरी, बाजार क्रैश में ये लोग बेचते नहीं है बैंक वाले। मार्जिन कॉल आएगा लेकिन बेचेंगे नहीं। आपसे कहेंगे कि आप भर दो बस इतना ही। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है, जो एनएबी चेक कर रहा है वो पिछले 6 महीने का एवरेज देख रहा है। यानी बाजार यदि क्रैश भी होता है 2-4% तो ये एनएबी इनकी ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होती। ये इंडसइंड बैंक की फायदा है। और दूसरी चीज, इंडसइंड बैंक ने 9% पे ऑफर किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि आपको कोई बैंक, इंडसइंड बैंक में जाके आप पता कीजिए, यदि आपको वो 9% दे दे रहा है तो आप भी ले लीजिए। लेकिन ये जो काम है, ये एक रिस्क वाला और डिसिप्लिन वाला काम है। आप सोचो कि वो जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड 1 करोड़ लिया आपने, उससे घर खरीद लिया, फिर 75,000 ईएमआई में दे रहे, ये सब फालतू का काम हो जाएगा। आपको यदि म्यूचुअल फंड ही वापस से खरीदना है तो ही आप ये सब करिए, वरना आप अपने जो पैसा है उसी से इन्वेस्टेड बने रहने दीजिए। मैं तो क्या है कि मैंने तो ले लिया है, अभी पिताजी के नाम पे 1 करोड़ लिया है, अब अपने नाम पे वापस से 1 करोड़ लेने वाला हूँ। यही इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक अच्छा चल रहा है मार्केट में। 9% सबसे लोएस्ट रेट चल रहा है अभी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का। तो आप लोग भी यदि अपना आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अपने बैंकों में जाके पता कीजिए। बाकी अभी ये भी सुनने में आया है कि बाकी जो बैंक है इंडसइंड बैंक के अलावा, वो केवल 20 लाख रुपए ही ओडी दे रहे हैं मैक्सिमम। 1 जुलाई से शायद वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 1 करोड़ का, आरबीआई की, क्योंकि पॉलिसी 1 करोड़ तक हो गई है। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो से ये समझ में आया कि हम लोन से भी कितना ज्यादा फायदा जनरेट कर सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले संडे। थैंक यू।